इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है बेटा? बदलना। ठीक है, मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्जन मतलब क्या होता है? एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ लिख रखा है इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा द फिनोमिना ड्यू टू विच मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू another state, one state to another state and back to its original state, and back to its original state on altering the condition, the condition temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कहता है कि बेटा ऐसा फिनोमिना जिसमें मैटर की स्टेट को चेंज किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और वापस से उसको उसी स्टेट ओरिजिनल स्टेट में भी लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। या तो हमें टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है या फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, या तो हमें टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है या फिर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो देखिए जब हम सॉलिड से बेटा, ठीक है, लिक्विड में जाते हैं और लिक्विड से गैस में, और ठीक है गैस से वापस सॉलिड में आते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होता है। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो बेटा उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, बेटा उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। और जब लिक्विड से गैस में जाते हैं तो बेटा उसे कहते हैं वेपराइजेशन। और जब गैस से सॉलिड में जाते हैं तो उसे कहते हैं बेटा डिपोजिशन या सब्लिमेशन में। बेटा वापस से जब सॉलिड से गैस में आते हैं, वापस से, ठीक है, सॉलिड से गैस में आते हैं बेटा, और गैस से लिक्विड में आते हैं, और बेटा लिक्विड से सॉलिड में आते हैं। तो बेटा तो सॉलिड से गैस में आते हैं उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है बेटा, और गैस से लिक्विड में आते हैं उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में आते हैं उसे कहते हैं बेटा फ्रीजिंग। उसे कहते हैं बेटा फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग, और लिक्विड से वापस सॉलिड में फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में आते हैं तो कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड में जाते हैं तो डिपोजिशन भी कहते हैं बेटा, डी सब्लिमेशन भी कहते हैं। ठीक है, डी सब्लिमेशन भी कहते हैं इसे, दोनों ठीक है। और किसी किसी बुक में तो दोनों को ही सब्लिमेशन भी कहा जाता है, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन है। लेकिन हम इसको समझने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, डिपोजिशन और डी सब्लिमेशन तो क्या होता है गैस से सॉलिड, और सॉलिड से गैस में आओगे तो क्या होता है बेटा सब्लिमेशन। और ये हो गया बेटा। तो देखो जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ और लिक्विड से जब आप गैस की तरफ चलते हो ना बेटा, तो सॉलिड को आप गर्म करते हो, हीट करते हो। इसका मतलब क्या है बेटा, आप उसको टेम्परेचर देते हो। तो जब हम सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं,
ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, लिक्विड के अंदर। और लिक्विड को जब और अधिक टेम्परेचर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो गैस के अंदर। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैस के अंदर। अच्छा, जब आप सॉलिड से गैस की तरफ गए तो आपने क्या दिया, टेम्परेचर दिया, ठीक है। लेकिन जब आपको गैस से लिक्विड बनानी हो और लिक्विड से सॉलिड बनाना हो बेटा, तब आप क्या करते हो, यहाँ से प्रेशर दोगे। जब गैस पे प्रेशर लगाएंगे, तो गैस से प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। और लिक्विड के ऊपर फर्दर से आप और ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे अब। तो मेल्टिंग क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, डीसब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, सभी के डेफिनेशन, सभी को डिफाइन करेंगे, सभी को पढ़ेंगे बेटा। तो आपको एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी बेटा कि जब आप सॉलिड से गैस की तरफ चलते हैं तो हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। और जब गैस से सॉलिड में वापस आना हो तो बेटा हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ बेटा। यस और नो में आंसर दो बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर आ गई। ठीक। तो देखिए, द स्टेट ऑफ द substance can also be changed, can also be changed by pressure। क्या अप्लाई करते हो बेटा, प्रेशर। तो आपकी स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर देते हो तब भी आपकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और प्रेशर अप्लाई करोगे तो भी आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जब आप ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, गैस चेंजेस टू लिक्विड, गैस चेंजेस टू लिक्विड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड। तो बेटा इस लाइन में क्या कहता है कि जब हमने प्रेशर अप्लाई किया गैस के ऊपर तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और लिक्विड के ऊपर फर्दर से आपने प्रेशर लगाया तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सॉलिड के अंदर। तो कहता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन CO2 गैस, कहता है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन CO2 गैस, it forms ड्राई आइस। ड्राई आइस जो होती है बेटा सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है। ड्राई आइस किसमें होती है, सॉलिड स्टेट में। तो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया CO2 गैस के ऊपर, CO2 गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो वह चेंज हो गई किसमें, ड्राई आइस में। तो जो ड्राई आइस हो किसमें बेटा, सॉलिड स्टेट में। तो हमने गैस से प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से, ठीक है, चीजें लिक्विड से किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाती है बेटा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में आ जाती हैं। तो ये था प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी होगी बेटा। यस और नो में आंसर देख के बताओ, बोलिए बेटा, क्लियर है। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। आगे देखिए, अब है हमारा टॉपिक एक लेटेंट हीट क्या होती है बेटा, ठीक है। लेटेंट हीट, क्योंकि इस वर्ड का यूज करेंगे हम आगे तो हमें पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन, ठीक है। लेटेंट का वैसे मीनिंग क्या होता है, हिडन, मतलब छुपना, जो दिखाई ना दे, लेटेंट हीट, ठीक है। हीट क्या होती है बेटा, एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिए इसको समझते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट
of heat released, it is the amount of heat released or absorbed during change of the substance, during change of the substance। कहता है कि कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में आपके पास में हीट मतलब उष्मा या एनर्जी बेटा, या तो वो रिलीज होगी मतलब या तो निकलेगी या अवशोषित होगी, ठीक है, या तो उत्सर्जित हो जाएगी या निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी बेटा, या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग चेंज ऑफ सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट को क्या करता है बेटा, चेंज करता है। तो जैसे कि आपके पास में एक सॉलिड स्टेट है, ठीक है, फिर क्या बेटा लिक्विड स्टेट है, ये क्या है, गैस स्टेट है। तो जब बेटा आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे और लिक्विड से गैस की तरफ और वापस, ठीक है, जब आप गैस से लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आओगे तो बेटा आपके पास में तो देखिए दो ही चीजें होंगी, या तो आप सॉलिड से लिक्विड जाओगे या लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड आओगे बेटा, या लिक्विड से सॉलिड की तरफ आओगे। तो हीट क्या करेगी, जब आप सॉलिड से गैस की तरफ जाओगे ना बेटा, तो आपके पास में हीट जो होगी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। मतलब जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो या लिक्विड से गैस की तरफ जाते हो तो हीट एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, ठीक है। लेकिन जब आप गैस से लिक्विड या, ठीक है, या लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हो तो हीट रिलीज होती है। इस कंडीशन में आपके पास में हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। इस कंडीशन में क्या होती है बेटा, हीट रिलीज होती है। बेटा किसी सॉलिड को है ना ज्यादा हीट चाहिए होती है, किसी को कम हीट चाहिए होती है, लेकिन प्रत्येक सॉलिड को अलग अलग हीट चाहिए होती है। कोई कम टेम्परेचर पे ही, ठीक है, किसी को ज्यादा चाहिए तो किसी को कम चाहिए, लेकिन प्रत्येक सॉलिड को हीट चाहिए, लेकिन किसी को कम चाहिए तो किसी को ज्यादा। तो बेटा जो हीट को जो होती है ना बेटा, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। एच का मतलब क्या है बेटा, हीट। एच का मतलब क्या है, हीट। और हीट में पॉजिटिव साइन उसके लिए यूज करते हैं जब हीट क्या होती है, वो आपके पास में एब्जॉर्ब होती है बेटा, ठीक है। पॉजिटिव साइन उसके लिए यूज करते हैं जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब। और माइनस साइन उसके लिए यूज करते हैं जहाँ हीट कैसी होती है बेटा, आपके पास में रिलीज होती है। तो जहाँ नेगेटिव साइन लग रहा है इसका मतलब वहाँ हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव साइन लग रहा है मतलब वहाँ हीट क्या हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब। वहाँ हीट क्या हो रही है बेटा आपके पास में, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो लेटेंट, लेटेंट का मतलब मैंने बताया था हिडन। जैसे कि आपके पास में कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो जब चेंज होता है तो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसकी एनर्जी आपको दिखाई नहीं देती। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट बोलते हैं। तो जब कोई भी अमाउंट के अंदर, मात्रा के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, रिलीज या एब्जॉर्ब होता है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम देखेंगे कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, तो बेटा मैं बता देता हूँ आपको कि जो वेपर जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, गैसियस स्टेट को ही। वेपर जो होते हैं वो गैसियस स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो वेपर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। वेपर जो होता है वो गैसियस स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके पास में जो गैस होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस की फॉर्म में ही पाई जाती है बेटा, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन करता हूं मैं, देखिए। तो बेटा वेपर जो होता है ना, वेपर
represent a gaseous state, a gaseous state of a substance which is liquid at room temperature, which is liquid at room temperature. ठीक है, a substance which is in gaseous state, which is in gaseous state at room temperature is called a gas. But not vapor, but not vapor. जैसे कि बेटा एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके पास में वाटर है, ठीक है, तो वाटर जो होता है बेटा वो रूम टेम्परेचर पर किसकी फॉर्म में पाया जाता है? वेपर की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, व्हेन इन द गैस स्टेट इज कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, तो जब वह गैस स्टेट में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर वेपर। और जैसे कि आपके पास में एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये रूम टेम्परेचर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा? गैस की फॉर्म में करती हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में करती है बेटा? गैस की फॉर्म में करती हैं। तो जब वाटर को हम हीट करते हैं ना, ठीक है, ऑन वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म वाटर वेपर्स। तो जब वाटर को हीट करते हो तो किसकी फॉर्म में होता है बेटा? वाटर, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में होता है। तो वाटर ऑन हीटिंग, जब वाटर को आप गर्म करते हो तो फॉर्म्स मेरा वॉइस क्लियर आ रही है क्या? नेटवर्क इशू हो गया था, बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो हम डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल बता रहा था मैं आपको। मैंने लास्ट लिखा था कि जब वाटर को हीट करते हैं ना बेटा, वाटर ऑन हीटिंग, ठीक है, वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म्स वाटर वेपर्स, फॉर्म वाटर वेपर्स। जब वाटर को हीट करते हैं तो वो किसमें होता है? वाटर वेपर। लेकिन दूसरी साइड जो आपके पास में ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, और नाइट्रोजन हुआ, ये सारी गैस हैं, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही किसकी फॉर्म में पाई जाती हैं? गैस फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, और नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं, ना कि वेपर बोलते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल, ठीक है, इट ए गैस। इसलिए हमको क्या कहते हैं बेटा? गैस कहते हैं, ना कि वेपर, एंड नॉट वेपर। तो गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, आपको क्लियर हो गया बेटा? बोलिए। यस सर। तो यस वेपर, सर। तो वेपर जो होते हैं ना बेटा, फिर से एक बार बता देता हूँ, वेपर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो गैस होती है वो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, गैस की फॉर्म में ही पाई जाती है। ये इन दोनों में क्या था बेटा? डिफरेंस। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे बेटा। अब हम सीखेंगे सॉलिड से लिक्विड के अंदर जब कोई चीज चेंज होती है, ठीक है, तो कन्वर्जन है इसमें सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बेटा मेल्टिंग, या फिर हम उसे कहते हैं फ्यूजन। या तो उसे हम कहते हैं बेटा मेल्टिंग, या उसे हम कहते हैं बेटा फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन। अच्छा बेटा, तो ये क्या होता है बेटा? द चेंज इन ए substance, the change in a substance from solid state to liquid state, from solid state to liquid state।
तो मेल्टिंग और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब कोई सुबस्टांस चेंज होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। जब कोई सुबस्टांस चेंज होता है, किस कौन सी स्टेट से, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, या तो मेल्टिंग कह दो या फ्यूजन कह दो। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। तो फिर सेकंड बात यस आती सर। है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच solid change to liquid, solid changes, ठीक है, to liquid on heating। कि भाई जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो है आपके पास में चेंज हो जाए, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल एग्जाम्पल आइस का। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे आप कई बार देखा होगा, फ्रीज से जब आप आइस निकालते हो, बाहर रखते हो और बाहर निकालते हो, क्या होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। ठीक है, क्या होने लग जाती है बेटा, मेल्ट होने लग जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको याद भी रखना, आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, अगली अगला हेडिंग है बेटा आपके पास में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, एक ही बात है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ क्या होता है बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat required to convert 1 unit mass of a substance, 1 unit of mass of a substance from solid to liquid state, solid to liquid state at its melting point। ठीक है, कहता है कि कितनी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी जब आप किसी के एक मास ऑफ सब्सटेंस को, मतलब 1 यूनिट का मतलब मान लो किसी का मास 1 किलोग्राम, तो 1 यूनिट ही होना चाहिए वो, आप उसको चेंज करो, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। कब उसके मेल्ट, वो मेल्ट कब होगा, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 75 डिग्री सेल्सियस, किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस, तो उसी पे मेल्ट होगा। लेकिन कब, जब आप, अब यहाँ डिफरेंस क्या, लेटेंट का मतलब क्या है कि भाई आपको कितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है जब आप किसी के 1 यूनिट मास को चेंज करते हो, कहाँ से कहाँ तक, एक सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज करते हो, उसकी स्टेट को चेंज करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि कितनी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है सुबस्टांस को चेंज होने में। ठीक है, कितने सब्सटेंस को, एक 1 यूनिट ही होना चाहिए हो, उसका जो मास हो कितना हो चाहिए, यूनिटी, 1 किलोग्राम हो या 1 ग्राम हो। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे एग्जांपल आइस का जो बेटा, फॉर एग्जांपल आइस, आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है वो होती है 3.34 इंटू में 10⁵ किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम।
आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है बेटा 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल पर ग्राम। तो ये होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलिए बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब इसी में एक अगला अगला हेडिंग है आपके पास में, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। solid to liquid on the basic of molecular structure। basic of molecular structure। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसको एक्सप्लेन करना है कि वह सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो बच्चों क्या होता है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, व्हेन वी हीट एनी सॉलिड सब्सटेंस, तो हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को बेटा हीट करते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल गेन एनर्जी। तो जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो एनर्जी को क्या करते हैं, गेन, ग्रहण करते हैं। गेन का मतलब ग्रहण करते हैं, गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मतलब जो वो वाइब्रेट कर रही थी इसका मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देयर काइनेटिक एनर्जी, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ड्यू टू विच देयर, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि आपने जब पढ़ा था सॉलिड स्टेट के अंदर तो क्या कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसके अंदर, बहुत ही कम। ठीक है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब सॉलिड जो किस में जा रहा है, लिक्विड के अंदर जा रहा है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है उसमें, सॉलिड स्टेट के अंदर कैसा होता है, ज्यादा। अब कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो आगे क्या लिखूंगा मैं, ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स intermolecular force decreases and intermolecular space increases। intermolecular space मतलब खाली जगह है वो बढ़ती जा रही है। intermolecular space increases and the substance gets converted into liquid state। तो फाइनली वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो कहता है कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो सॉलिड सब्सटेंस एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, गेन करते हैं तो बेटा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं इसका मतलब है कि उनके अंदर जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनके अंदर जो फोर्स लग रहा है, सॉलिड पार्टिकल के बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। और जब आपके पास में इंटरमोलिकुलर फोर्स घट गया तो इसका मतलब स्पेस बढ़ गया। उन दोनों के बीच में स्पेस कह दो, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस थी वो क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई तो जो सब्सटेंस था आपका, ठीक है, सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। सब्सटेंस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, लिक्विड स्टेट में। तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर बेटा एक्सप्लेन हो गया आपके पास में। बोले बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा।
यहाँ तक बहुत है? यस सर। ठीक है।